अगर पूरा का पूरा मुसलमान अगर दिल्ली का जाग जाए तो हिंदुस्तान का तख्ता पलट देगा। मैं सिर्फ दिल्ली की बात करता हूं, हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी तादाद को हल्के में क्यों नापते हैं? क्या आप दिल्ली में मजबूत नहीं हो सकते? दिल्ली में 18% मुसलमान हैं, यूपी में 18-20% मुसलमान हैं, मगर यहां का मुसलमान कमजोर है। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपनी सियासी पार्टी बनाने की कोशिश नहीं करी। हमने गैर ईमान वाले के ऊपर ईमान लाने की कोशिश की, कभी कांग्रेस के ऊपर ईमान लाए, कभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लाए, और अगर हमारे बीच में कोई अपनी पार्टी आई तो हम ही लोगों से ये कहलवा दिया कुछ दलालों ने कि ये बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा अपनी पार्टी से टिकट आप मुझे दिलवा दीजिए, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने बैरिस्टर साहब से बात की, उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि आरिफ साहब ये कौम से सिर्फ अपनी रोटी चलाने वाले लोग हैं, ये कौम के काम आने वाले लोग नहीं हैं, हमें ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना। आज उन्हीं की साहबजादी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल करती है कि ये बी टीम है। अरीबा, आप हमारी छोटी बहन की तरह हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके वालिद साहब से पूछना चाहता हूं, आप बताएंगी आरिफ मोहम्मद खान आपके कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान आसिफ साहब के बड़े भाई हैं, जो बीजेपी से राज्यपाल हैं, बीजेपी पार्टी में एक जमाने से हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका लिंक ना हो, ताल्लुकात ना हो, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की भी कि इस बार आरिफा खान को टिकट हुआ है तो वो आरिफ मोहम्मद खान की वजह से हुआ है। तो वो बीजेपी की भी टीम कहेगी हमें, जिनका लिंक पहले से बीजेपी से है। मेरे भाइयों, ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब आ जाइए बीजेपी के दूसरी बी टीम के बारे में हम बात कर लें। कौन सी बी टीम है असली? जो आरएसएस ने खड़ी करी अन्ना आंदोलन के जरिए से, जिसका जन्मा बच्चा अरविंद केजरीवाल की शक्ल में जाना गया, और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को बार बार सबूत दिया है कि वो आरएसएस का एजेंट है। उठा के देख लीजिए दिल्ली दंगा, क्या आपके लिए ये काफी नहीं है? उठा के देख लीजिए निजामुद्दीन मरकज, ये आपके लिए काफी नहीं है? तबलीगी जमात को किसने बदनाम किया, किसने इल्जाम लगाए, किसने डिटेंशन सेंटर में उन्हें भेजा? मेरे भाइयों, इसी अरविंद केजरीवाल ने। आपको याद होगा पिछला इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा मीडिया के सामने कहा था कि अगर मैं 6-7 मुस्लिम इलाकों की सीट हार भी जाता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वो साफ जान गया था कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला। मेरे भाइयों, वो खुला कह रहे हैं हम फिर भी वोट दे रहे हैं। उनके नुमाइंदों को वोट देने का मतलब है आरएसएस को वोट देना। मेरे भाइयों, तकरीबन इस देश को आजाद हुए 75 साल के आसपास हो गए। हमने कभी अपनी लीडरशिप को तरजीह नहीं दी, मगर मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में हमारी अपनी लीडरशिप मौजूद है। आप आसाम के अंदर उठा के देख लो, बदरुद्दीन अजमल साहब की अपनी वह पार्टी है, वहां मुसलमानों की तादाद 8% के आसपास है। वहां का मुसलमान मजबूत है सिर्फ 8% के दम पर। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज उठाने के लिए वहां उनकी अपनी पार्टी मौजूद है। तेलंगाना में देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद है, वहां 9% की आबादी है मुसलमानों की। वहां आपकी अपनी पार्टी मौजूद है, मुसलमानों की मसाइल की बात करने की, मुसलमानों के हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए वहां मुसलमान मजबूत है। आप केरला में आ जाइए, मुस्लिम लीग मौजूद है, आपकी अपनी पार्टी, वहां मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए। मेरे भाई,
वहां क्या तादाद है? 10% के आसपास। जहां अक्सरियत कम है, वोटों की तादाद कम है, फिर भी आप वहां मजबूत हैं। क्या आप दिल्ली में मजबूत नहीं हो सकते? दिल्ली में 18% मुसलमान हैं, यूपी में 18-20% मुसलमान हैं, मगर यहां का मुसलमान कमजोर है। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपनी सियासी पार्टी बनाने की कोशिश नहीं करी। हमने गैर ईमान वाले के ऊपर ईमान लाने की कोशिश की। कभी कांग्रेस के ऊपर ईमान लाए, कभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लाए, और अगर हमारे बीच में कोई अपनी पार्टी आई तो हम ही लोगों से ये कहलवा दिया कुछ दलालों ने कि ये बीजेपी की बी टीम है। मेरे भाई, आपको अपनी आवाज खुद बनानी होगी। आपको अपने वोट को यूनाइट करना होगा। ओखला हुआ, मुस्तफाबाद हुआ, सीलमपुर हुआ, जाम मस्जिद हुआ, 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां आप अपनी इस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके नुमाइंदे 3 से 4 भी होते तो मैं समझता हूं दिल्ली दंगा जैसा आपके ऊपर कभी नाफिज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम होता कि अगर हमने दिल्ली में दंगा कराया तो यहां इनकी अपनी लीडरशिप है जो एक हंगामा खड़ा कर देगी, एक आंदोलन खड़ा कर देगी। उस आंदोलन को रोकना नामुमकिन होगा। मेरे भाइयों, आपने जामिया में प्रोटेस्ट खड़ा करा, आपने शाहीन बाग में एक आंदोलन खड़ा किया। क्या पूरे हिंदुस्तान को नहीं जगाया? क्या वो तादाद के ऊपर था? अगर आप कमोबेशी बात करेंगे तो शायद मैं समझता हूं 5% भी मुसलमान अपने घरों से नहीं निकला था। अगर पूरा का पूरा मुसलमान अगर दिल्ली का जाग जाए तो हिंदुस्तान का तख्ता पलट देगा। मैं सिर्फ दिल्ली की बात करता हूं, हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी तादाद को हल्के में क्यों नापते हैं? मेरे भाई, इस्लाम की बुनियाद सिर्फ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नाफिज है, तो आप अकेले शख्स ने पूरी दुनिया में एक बड़ा मजबूत मजहब दिया, क्योंकि सच्चाई और हक की तर्जुमानी के दम पर। तो आज आपकी इतनी अक्सरियत होने के बाद भी आप अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करते हैं? आज एक सिपाउर रहमान को जिताइए, इंशाअल्लाह दिल्ली के अंदर अगर 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें आपकी होंगी। मेरे भाई, शिफाउर रहमान आपके घर का बच्चा है, और आप घर के लोग अगर उसे नहीं जिताएंगे तो क्या बीजेपी वाले जिताएंगे उन्हें? मेरे भाई, अमानत को आपने 2 दफा मौका दिया, आसिफ को आपने कई बार मौका दिया, तो एक बार शिफाउर रहमान को मौका दे के देखें। और शिफाउर रहमान इंशाअल्लाह जीत कर आए तो इस विधानसभा को एक रोल मॉडल की तरीके से बनाएंगे, जो दिल्ली की 8 विधानसभा इंशाअल्लाह हम जीत कर दिखाएंगे। और मेरे भाई, शिफाउर रहमान को जिताओगे तो आप खालिद सैफी की आवाज बनेंगे, आप तबरेज की आवाज बनेंगे, मेहरान हैदर की आवाज बनेंगे, मगर कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत जरूर करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर ओखला से जीत कर जाता है पूरा हिंदुस्तान ये समझेगा अब मुसलमानों का जागने का वक्त आ गया। जो शाहीन बाग ने एक कोशिश आंदोलन के तौर पे करी थी, अब उसका रिजल्ट लेने का वक्त आ गया। अब सही मायने में हमें रोड पे निकलने का वक्त आ गया, तो ये जालिम हुक्मरान अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आप लोग शिफाउर रहमान को जिताएंगे मेरे भाई। मेरे भाई, शिफाउर रहमान को ये जानकर जिताना कि वो आपके अपने घर का बच्चा है। इनके दर्द को अपना दर्द समझना मेरे भाई। मेरे भाई, यही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक हमारे बड़े भाई मुदस्सिर भाई यहां मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आप उनसे रूबरू होंगे, कुछ ख्यालात उनके भी सुनेंगे। खुदा हाफिज। शब्बा।